वन्या एक रहस्यमयी लड़की। ये कहानी है एक ऐसी परी की जिसको खुद नहीं पता कि वो क्या है, वो क्यों है, आखिर वो यहाँ क्या कर रही है। जब उसको पता चल जाएगा अपने बारे में तो वो क्या करेगी। जंगल के बीच में बसा एक घर, ये घर है वर्मा जी का, एक प्यारी जोड़ी जो हमेशा खुश रहते हैं और सभी की मदद भी करते हैं। हर कोई इनकी इज्जत करता है। लेकिन कहते हैं ना, जो दिखता है वो सच नहीं होता, यह भी वही है। इनकी शादी को आज 7 साल हो गए हैं, लेकिन इनका कोई बच्चा नहीं है और यही इनके दुख का कारण है। उन्हें किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। जिसे सुन दोनों रुक जाते हैं और आसपास देखने लगते हैं। मिसेज वर्मा, आपने सुना क्या, किसी बच्चे की आवाज़? वर्मा, हाँ सुना, लेकिन इस जंगल में इस वक्त बच्चे के रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? मिस वर्मा, चलिए आगे चल के देखते हैं। और दोनों आगे चल जाती हैं। कुछ देर यहाँ वहाँ देखते हैं। तभी थोड़ी दूर पे उन्हें एक बच्ची नजर आती है। वो उसके पास जाते हैं तो उनको अपनी आंखों में भरोसा नहीं होता है। एक छोटी बच्ची जिसके पंख थे किसी परी की तरह वो दिख रही थी। मासूम सी प्यारी सी नीली आंखें जिसे देख के कोई भी अपनी गोद में ले ले। मिस वर्मा उसे उठा के अपने गले से लगा लेती है और उनके गले से लगाते ही वो पंख अंदर समा जाता है और वह बच्ची चुप हो जाती है और मुस्कुराने लगती है। मिसेज वर्मा, ये बच्ची हमारी है और इसे भगवान ने हमें वरदान के रूप में दिया है। वर्मा, लेकिन ये बच्ची यहाँ की नहीं है, पता नहीं कहाँ से आई है, कौन छोड़ गया। यह इसे देखो, इस बच्ची को, और समझो तुम। मिसेज वर्मा, मुझे नहीं समझना, बस ये बच्ची मेरे साथ रहेगी। क्या हुआ? अगर ये इंसान नहीं है, एक छोटी सी बच्ची ही न, मैं पालूंगी। मैं इस बच्ची को एक माँ का प्यार दूंगी, बदले में वो मुझे भी तो माँ बुलाएगी और तुम्हें पापा। सोचो तुम जरा। कुछ देर से दोनों बहस करते रहते हैं। फिर चलो इसे घर ले चलते हैं। दोनों उसे अपने साथ घर ले आते हैं। ठीक है, ले घर की तरफ चले जाते हैं। वहीं एक पेड़ के पीछे एक साया छिपा होता है जो ये सब देख रहा होता है और मुस्कुरा देता है। वो खुद से कहता है, अभी मुझे लगता है तुम्हें इन्हीं के साथ रहना चाहिए राजकुमारी। जब समय आएगा तब आपको सब पता चल जाएगा। तब तक तुम्हारा यहाँ रहना ज़रूरी है। फिर वो कुछ मंत्र पढ़ के उस लड़की की तरफ देखता है और वहाँ से गायब हो जाता है। जंगल से निकलकर वो लोग जल्दी जल्दी चलने लगते हैं क्योंकि
उनको लगता है कोई उनका पीछा कर रहा है। पलट कर देखने पर कोई नहीं, इसलिए वो डर जाते हैं। जैसे ही घर में आते हैं, मिस्टर वर्मा जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लेते हैं और खिड़की भी, ताकि कोई जान न पाए। परी के बारे में फिर सोचने लगते हैं, आसपास के लोगों को क्या कहेंगे, बच्ची कौन है, कहाँ से आई है, अब क्या करें, लोगों के हजार सवाल हैं। तभी मिसेस वर्मा बोलती है, कह देंगे कोई सुबह हमारे दरवाजे के पास छोड़ गया तो हम इस बच्ची को पालेंगे, हम बनेंगे इस बच्ची के माँ बाप। तुम ज़्यादा मत सोचो, मैं संभाल लूँगी। अभी ये सोचो इस बच्ची का नाम क्या रखेंगे। यह हमें जंगल में मिली है तो इसका नाम वन्या रखेंगे, जो जंगल से बनी हो। मिसेस वर्मा, हाँ बहुत प्यारा नाम है, बिल्कुल इस बच्ची सी की तरह। अब चलो खा लो, फिर जल्दी से सो जाओ, कल हम इसका नामकरण करेंगे सबके साथ मिलकर। और वो लोग सो जाते हैं। तभी घर के पास काला धुआं फैल जाता है और एक आवाज़ आती है, कब तक छुपाओगे। इंसान के छूते ही इस बच्ची के पंख अंदर हो गए, पर जब ये 18 साल की होगी तब इसकी शक्ति को कोई नहीं रोक सकता। अभी मैं अब नहीं छू सकता, 18 साल तक इंतज़ार करना होगा अब। और वो गायब हो जाता है। सुबह से मिस्टर वर्मा के यहाँ चहल पहल हो रही थी। सब उस बच्ची को देखने आ रहे थे और नाम भी रख रहे दिया। सबके सामने उसका नाम वन्या रख दिया और सब वहाँ खुश थे। मिस्टर वर्मा का घर एक जंगल के पास था। वहाँ से थोड़ी दूर समुंदर था, जहाँ से ठंडी ठंडी हवा आती थी, इसलिए सुकून था। ये सिटी से कुछ दूर पर था, इसलिए कई लोग वहाँ घूमने आते थे। पर वो गांव में बहुत कम लोग आते थे। कोई भी मुसीबत में होता तो मिस्टर वर्मा के घर मदद लेने आता। उस दिन भी यही हुआ। एक औरत अपने 5 साल के बच्चे को लेकर मदद मांगने आई। वो बोली कि मेरा अब कोई नहीं है, क्या मैं यहाँ घर बना के रह सकती हूँ। मेरा सिर्फ यही एक बेटा है, कोई काम हो तो मुझे कर लूँगी। मिस्टर वर्मा बोलते, हाँ बिल्कुल, तुम यहाँ घर बना के रह सकती हो, मैं कल से काम करवा दूँगा। अभी तुम यहाँ रह सकती हो, कोई भी ज़रूरत हो तो मिसेस वर्मा से बोल देना। और वो मिसेस वर्मा को बुला के अंदर भेज देते हैं। मिसेस वर्मा उस औरत को नाम पूछती है तो वो अपना नाम मीना बताती है और बच्चे का नाम आदि बताती है। मिसेस वर्मा बोलती है, बहुत प्यारा नाम है, तुम लोग यहाँ आराम करो, मैं खाना भेज दूँगी, यहाँ तुम दोनों खा लेना, सुबह बात करते हैं। और मिस वर्मा चली जाती है। वो औरत बच्चे से कहती है, बहुत अच्छे लोग हैं, जब भी मदद को बुलाएं तुम चले जाना और कर देना। और वो मुस्कुरा देती है। हमारा मकसद क्या है तुम जानते हो ना बेटा, हम यहाँ किस लिए आए हैं। तभी आदि बोलता है, जी मैं जानता हूँ और ये बात कभी नहीं भूलूंगा, मरते दम तक अपना फर्ज निभाऊंगा। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अगर लिखने में कोई गलती हो तो माफ़ करें।